नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग हुई। शाम 5 बजे तक 52% मतदान। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 49 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई। बता दें कि 5वें चरण में बिहार की कुल 5 सीटों पर वोटिंग हुई। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार की 5 सीटें यानी सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर में शाम 5 बजे तक औसत 52.35% वोटिंग हुई है। अकेले क्यों घूम रहे हैं? ट्रंप और पुतिन को भी बुला ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पीएम मोदी के पटना पहुंचने से पहले तेजस्वी का तंज। प्रधानमंत्री के बिहार आगमन पर राजनीति गर्म है। पीएम मोदी के पटना पहुंचने से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा है कि प्रधानमंत्री अकेले क्यों बिहार आ रहे हैं, वह ट्रंप और पुतिन को भी साथ लेकर चुनाव प्रचार करे, लेकिन यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पीएम पिछले 10 साल के पहले अपना हिसाब दे पूछा कि उन्होंने देश की कौन सी चिंता की है, वहीं साथ ही उन्होंने देश में बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी बढ़ा दी है। शिवहर में जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तेजस्वी पर किया पलटवार। कहा, जरूरत पड़ने पर पुतिन और ट्रंप भी लगाते हैं पीएम मोदी से गुहार। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद ललन सिंह का शिवहर में ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान जारी है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने पत्रकारों से कहा कि डोनाल्ड ट्रंप या पुतिन साहब जब मदद की जरूरत होती है तो नरेंद्र मोदी से ही गुहार लगाते हैं। मोदी खुद की ताकतवर हैं और उनको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। सिंह ने कहा कि पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हताश हो चुके हैं। मुकेश सहनी की पार्टी के उम्मीदवार का चुनाव प्रचार करने पहुंचे तेजस्वी। लेडीज पर्स की जगह लालटेन पर बटन दबाने की करने लगे अपील। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी पूर्वी चंपारण के तेतरिया प्रखंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। तेजस्वी ने कहा कि आप सब लोगों से अपील है कि लालटेन पर बटन दबाकर राजेश जी को विजयी बनाएं। इतना बोलते ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि लालटेन नहीं, लेडीज पर्स होगा, जिसके बाद उन्होंने सुधार करते हुए कहा कि लेडीज पर्स पर बटन दबाइएगा तब लालटेन भी जलेगा और महागठबंधन की इंडिया अलायंस की सरकार भी बनेगी। हार के डर से परेशान है पीएम मोदी, इसलिए बार बार आ रहे बिहार। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले मुकेश सहनी का अटैक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना पहुंचने से पहले वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार के डर से प्रधानमंत्री काफी परेशान है, इसलिए बार बार बिहार आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल में एक भी दिन उन्होंने यहाँ रात्रि विश्राम नहीं किया था, लेकिन इस बार ऐसा क्यों हो रहा कि दूसरी बार वह पटना में रात्रि विश्राम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री एक बार फिर सोमवार शाम को बिहार के दौरे पर पहुंचे। वहीं पीएम मोदी के 2 दिवसीय बिहार दौरे को लेकर सियासत भी काफी गर्म हो गई है। नादान है तेजस्वी यादव, बोले चिराग पासवान। 2024 में पिछली बार से भी बुरा होगा हाल, दिन में देख रहे सपने। चिराग पासवान से जब यह सवाल किया गया कि तेजस्वी यादव 300 पार का दावा कर रहे हैं, जिसके बाद चिराग पासवान ने जवाब दिया कि नादानी में लोग ऐसी बातें करते रहते हैं और सपने देखते हैं। उन्हें याद होना चाहिए कि वर्ष 2014 और 2019 में भी ऐसी ही बातें उन्होंने कही थी। वर्ष 2019 के चुनाव में 2014 से भी बुरा हाल हो गया था। वहीं कांग्रेस पार्टी ने जो किशनगंज की सीट जीती थी, इस बार एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार उसे भी अपने कब्जे में ले लेंगे। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी, आवेदन 30 मई से। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2024 की तैयारियों में लगे स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन तिथियों को घोषित कर दिया गया है। अधिसूचना के मुताबिक एफकैट 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो है वो 30 मई 2024 से शुरू की जाएगी, जो निर्धारित अंतिम तिथि यानी 28 जून 2024 तक जारी रहेगी। पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन शुरू होते ही ऑफिशियल वेबसाइट यानी fcat.cdac.in/fcat पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया में निकली वैकेंसी, 29 मई तक है आवेदन का मौका। बेसल ने स्टार्टअप फेलो, यंग प्रोफेशनल और आईटी कंसल्टेंट के रिक्त पदों के लिए भर्तियां निकाली है। इन विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। योग्य और इच्छुक कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए बेसल की ऑफिशियल वेबसाइट यानी basel.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 17वीं किस्त किसानों को कब मिलेगी? किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त आने का इंतजार कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि इस योजना की 17वीं किस्त भी आएगी, लेकिन उस किस्त का लाभ लेने के लिए किसानों को एक काम करना होगा। किसानों को पीएम किसान की ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। यदि आपकी ई-केवाईसी नहीं है तो आपको अगली किस्त प्राप्त नहीं होगी। पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह की पेरोल खत्म, बेऊर जेल पहुंचे। सोशल मीडिया पर लिखा समर्थकों से वादा है बहुत जल्द लौटेंगे। मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह की पेरोल 19 मई की रात खत्म हो गई। देर रात अनंत सिंह फिर बेऊर जेल वापस पहुंच गए। अनंत सिंह का 15 दिनों के पेरोल उन्हें मिली थी, जिसके बाद अनंत सिंह 5 मई को जेल से बाहर आए थे और इस दौरान उन्होंने कहा था कि उन्हें जमीन का बंटवारा कराना है। इसी आधार पर राज्य के गृह विभाग ने उन्हें पेरोल पर जेल से बाहर आने की इजाजत दी थी। भारत में लापता हुए बांग्लादेश के सांसद, मुजफ्फरपुर में मिली आखिरी लोकेशन। बेटी ने डीबी से लगाई मदद की गुहार। बांग्लादेश के एक सांसद अनवारुल अजीम अनार भारत आने के दौरान लापता हो गए हैं। उनका आखिरी लोकेशन बिहार के मुजफ्फरपुर में मिला है, जिसके बाद वे सांसद का परिवार टेंशन में है। ऐसे में अब उनकी बेटी ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की जासूस शाखा यानी डीबी से मदद की गुहार लगाई है। अनवारुल अजीम अनार तीसरी बार सांसद चुने गए थे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री की भी गई जान, हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई मौत। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। उनके साथ साथ विदेश मंत्री की भी जान चली गई है। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि दोनों की मौत हो चुकी है और हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। इनका अजरबैजान के घने और पहाड़ी इलाके में रविवार को हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इसी हेलीकॉप्टर में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री और अन्य अफसर सवार थे। गंगा नदी में डूबने से 5 युवकों की मौत। मुंडन कराने सिमरिया घाट पहुंचा था पूरा परिवार। चकिया थाना क्षेत्र के सिमरिया गंगा घाट पर नदी में डूबने से 5 युवकों की मौत हो गई है। बच्चे का मुंडन कराने के लिए एक परिवार सिमरिया घाट आया हुआ था। इसी दौरान 5 युवक गंगा नदी में स्नान करने चले गए। गंगा में स्नान करने के क्रम में 5 युवक की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई। इस घटना से परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। डायरिया से हाहाकार, एक ही गांव के 40 लोग बीमार, एक महिला की मौत। बिहार के नवादा जिले में डायरिया से हाहाकार मचा हुआ है। यहां एक ही गांव के करीब 4 दर्जन लोग बीमार पड़ गए हैं, जबकि एक महिला की मौत भी हो गई है। बताया जा रहा है कि अचानक ही कुछ लोगों को उल्टी और दस्त शुरू हो गई। इसके बाद पीड़ित लोगों को नजदीकी मिल्की स्वास्थ्य उप केंद्र ले जाया गया है, जहां एक महिला की हालत काफी खराब हो गई और इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। गोलियों की तरतराहट से दहला पटना, 2 पक्षों के भिड़ंत में चली 24 राउंड गोलियां, घर में लगाई आग। राजधानी पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र के महमदा गांव में आपसी विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर मारपीट और 2 दर्जन राउंड गोली चलने की बात सामने आई है। वहीं एक पक्ष के घर में आग लगा दी गई है। आगजनी और गोलीबारी की चपेट में कोई नहीं आया है। हालांकि मारपीट में दोनों पक्षों से आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। सभी घायलों का एनएमसीएच में इलाज जारी है। सारण के रिविलगंज में वोटिंग के दौरान पथराव, एक पुलिसकर्मी घायल, हिरासत में ले गए दोनों लोग। सारण संसदीय क्षेत्र के रिविलगंज स्थित सेंगर टोला में उस वक्त भारी हंगामा और पथराव हुआ जब पोलिंग बूथ पर मतदाता कार्य चल रहा था। 2 पक्षों की तरफ से हुए पथराव में एक पुलिसकर्मी घायल हो गए। 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं मतदान कार्य चल रहा था कि तभी कुछ लोग वोटरों को रोकने की कोशिश की और एक पक्ष को वोट देने की बात करने लगे, जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच जमकर विवाद शुरू हो गया। पिता के शव को मुख अग्नि देने आए बेटे की शमशान में हुई मौत। दिल्ली के श्रम मंत्रालय में था बड़ा अधिकारी। अपने पिता की मौत के बाद उनके अंतिम क्रियाक्रम को पूरा करने के लिए दिल्ली से आए बेटे की शमशान घाट में ही हार्ट अटैक से मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा बिहार के सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर गांव की है। मृतक नगर परिषद क्षेत्र के पुरानी बाजार निवासी सेवानिवृत्त पंचायत सेवक 75 वर्षीय ब्रह्मदेव प्रसाद शाह और उनके बड़े बेटे सुशील कुमार के रूप में की गई है। एक साथ 2 लोगों की मौत की घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। बेटी ने शराब पीने से रोका तो हैवान बन गया पिता। पहले फांसी के फंदे से लटकाया, फिर बेडरूम में नमक डालकर शव को दफना दिया।
मोतिहारी में एक पिता की हैवानियत सामने आई है। शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचे पिता ने पहले तो नाबालिग बेटी के साथ मारपीट की और बाद में उसे फांसी के फंदे से लटका दिया। लड़की की मौत के बाद आरोपी ने बेटी के शव को घर में ही जमीन खोद कर दफना दिया। शव जल्द गल जाए इसके लिए बाजार से नमक मंगाकर शव पर डाल दिया और फिर मिट्टी डालकर उस पर चारपाई लगाकर रात भर सोया रहा। सुबह जब नशा उतरा तो पकड़े जाने के डर से आरोपी घर से फरार हो गया। रिविलगंज में 102 साल के दादा ने डाला वोट, लालू की लाडली और रूडी के भाग्य का होगा फैसला। सारण लोकसभा क्षेत्र में बड़े बुजुर्ग भी मतदान को लेकर उत्साह दिखा रहे हैं। छपरा सदर के रिविलगंज में 102 वर्षीय अग्निदेव सिंह ने अपना वोट डाला है। बता दें कि सारण लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का सारण ऐसी सीट है जहां दिलचस्प लड़ाई दिखी है। सारण क्षेत्र से एनडीए की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप सिंह रूडी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं महागठबंधन की ओर से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी अखाड़े में है। पीएम मोदी के पटना कार्यालय आगमन के पहले चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात, किले बंद, सुरक्षा, कई सड़कों पर यातायात प्रतिबंध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे हैं। पटना आगमन के बाद पीएम मोदी सबसे पहले भाजपा के दिवंगत नेता सुशील कुमार मोदी के आवास पर राजेंद्र नगर गए। वहां शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात के बाद पीएम मोदी का रात्रि विश्राम भी पटना के राजभवन में ही हुआ। 2 दिवसीय दौरे में जहां उनका मंगलवार को चुनावी सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है, वहीं इस बीच वे पटना स्थित भाजपा मुख्यालय भी पहुंचेंगे। पटना साहिब में रविशंकर के खिलाफ फूटा मतदाताओं का गुस्सा, पुतला जलाया, जमकर लगे मुर्दाबाद के नारे। पटना साहिब से वर्तमान सांसद और बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद लगातार अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं इस दौरान रविशंकर प्रसाद के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बख्तियारपुर विधानसभा रूपस मांझी गांव के ग्रामीणों ने रविशंकर प्रसाद का पुतला दहन किया है। दियारा क्षेत्र के लोगों में ग्रामीणों के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हर जगह दियारा की जनता ने अपने घरों में पोस्टर भी लगाना शुरू कर दिया है। स्वाति मालीवाल के जीन्स कुर्ते से खुलेंगे राज, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। 13 मई को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी की जांच जारी है। अब दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल के उन कपड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है जो उन्होंने घटना वाले दिन पहने थे। अब पुलिस जीन्स और कुर्ते की फॉरेंसिक जांच करवा रही है ताकि स्वाति मालीवाल जो आरोप लगा रही है उसके सबूत मिल सके। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलों को और बढ़ाने की तैयारी में ईडी दाखिल कर दी कोर्ट में नई याचिका। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की है। ईडी ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाने के लिए आवेदन किया है। एजेंसी ने अदालत को बताया कि केजरीवाल फिलहाल अंतरिम जमानत पर है और उन्हें 2 जून को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने आवेदन को लंबित रखा है जिस पर 2 जून को सुनवाई होने की संभावना है। के पाठक ने जारी किया नया आदेश। मिशन दक्ष के लिए जारी हुआ एग्जाम डेट। मिशन दक्ष के तहत स्पेशल क्लास में पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं की विशेष परीक्षा लेने का रास्ता साफ हो गया है। विभाग के आदेश अनुसार 21 मई 28 मई के बीच परीक्षा होगी। यह परीक्षा एक ही पाली में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। सभी छात्र अपने विद्यालय में ही परीक्षा देंगे। वहीं परीक्षा के बाद 29 और 30 मई को कॉपियों की जांच होगी। गुजरात पुलिस का बड़ा एक्शन, इस्लामिक स्टेट के 4 आतंकवादी गिरफ्तार। गुजरात पुलिस ने सोमवार को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर इस्लामिक स्टेट के 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि चारों आतंकी श्रीलंकाई नागरिक हैं। वे पहले चेन्नई पहुंचे और बाद में अहमदाबाद पहुंचे। सूत्रों ने बताया कि वे अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पाकिस्तानी आकाओं के संदेश का इंतजार कर रहे थे। इससे पहले कि आतंकियों को हथियार मिल पाते, गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। खबरों के सिलसिले में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।